ओम शांति। आज 25 मई 2021 की बाबा की साकार महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न, बाप की किन शब्दों की कोशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर, जब कहते तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कोशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है, यह पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पाठ बजाया, अब घर जाते हैं। वे तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं। ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों की पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगी। या लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए देवी कपड़े पहनेंगी। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पाठ है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ ये है जीवन बंध धाम, रावण राज्य है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है। राम राज्य की
अब आदि होनी है। अभी है संगम, कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापनार्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वे भी आत्मा हैं। आत्मा का आत्मा के साथ अब मुँह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ संग जोड़ेंगी। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगी। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही है पुराने दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। वो है चैतन्य शिवालय, और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगी। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाती हो। जानती हो हम देवता थे, अब नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाती हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर जो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाले बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। ये तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी। घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सम्मुख जाए। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। मैं भिखारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो तत्वतम,
तमेव मातास्य पिता, मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ न मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। 1-2 को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी 1-2 को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, बहुत बड़ा संगठन है ना बाबा के बच्चों का। वहाँ तो भिखारी साथ में रहते हैं तो उनकी कोशिश होती है। यहाँ तो किसी की कोशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। कुटुंब यहाँ है। बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। 2 बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। वो लौकिक फादर हैं। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। ये है पारलौकिक बाप। ज़रूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सेना से भी भू भू करते हैं, है ना। जो भी मिलते हैं ज्ञान सुनाते हैं। भू भू करना मतलब ज्ञान सुनाना। इस दुनिया का सुख काग बिष्टा के समान है। कितना दुख है। वे तो है हठ योगी, निर्वृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था। देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। और फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नागों की भी वृद्धि होती है ना। नांगो मतलब जो नंगा साधु भी होते हैं ना। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सोगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सब को छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो। परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब किताब चुकत कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा
तो अच्छी रीति सजाए खानी पड़ेगी, फिर वे भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि युग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कोई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना। ऐसे बहुत सीखते भी हैं। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं कि इतने समय बाद जाग जाएंगी। जैसे टाइम बम्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है। ये इतने घंटे बाद फटेंगी। तुम बच्चों को पता है हम युग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा हम सतु प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी युग की यात्रा पर हैं। टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है। फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नुधा है, फिर पिछाड़ी में मच्छर सर्दी शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा। तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगी, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। ये ड्रामा में सारी नून है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगेन्स एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वो जो प्योर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है। मुझ अल्फ को याद करोगी तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फ़र्ज है ये पैगाम देना। आगे भी दिया था। बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ये निराकार बाबा आए हुए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं। बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया, ये चला। ये है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ। उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा,
मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है। 1, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। 2, बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा से जो मुँह हो गया है, आत्मा का आत्मा से जो मुँह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आज का मीठा वरदान है बाबा के। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। विस्तार। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगी। स्लोगन है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। अच्छा, ओम शांति। अभी फिर 5 पर हम लोग ओम ध्वनि करते हैं। चलिए। ओम। ओम शांति। थैंक यू बाबा।